बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 64.53% रहा। 1,82,186 उम्मीदवार पास हुए जबकि 1 लाख फेल हो गए। लाहौर बोर्ड में नताइज की तकरीब वज़ीर तालीम सिकंदर हयात की शिरकत। कहा इम्तिहानी सेंटर्स में नकल का खात्मा कर दिया। आइंदा साल QR कोड के जरिए पेपर मार्किंग का ऐलान किया गया है। मैट्रिक का दूसरा सालाना इम्तिहान 6 अक्टूबर से लिया जाएगा। पेपर चेकिंग के लिए 21 अगस्त तक दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कर दिया। तकरीब में चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद, चेयरमैन बोर्ड बदरुल इस्लाम और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने भी शिरकत की। राना सिकंदर हयात का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नकल का खात्मा किया, जिसके बाइस गरीबों के बच्चे भी आज पोजीशन ले रहे हैं। आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज मेरे वज़ीर तालीम होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के पर्चे आउट हो रहे हैं, बट हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, बूटी माफिया को भगाया जा रहा है, AI एनेबल्ड सुपर चेकर्स लाए जा रहे हैं। लाहौर बोर्ड में 1192 नंबर लेकर आमना महबूब ने पहली, 1191 नंबर लेकर मोहम्मद कासम ने दूसरी और 1190 नंबर लेकर अजवा जवेद ने तीसरी पोजीशन ली। टॉप पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना है कि वो मुस्तकबिल में आर्मी और मुकाबले का इम्तिहान देकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इम्प्रूव किया और पंजाब बोर्ड में भी पहली पोजीशन है और इसका सारा क्रेडिट मेरी ममा और मेरे टीचर्स को जाता है। मेरी मामा ने कंटिन्यूस एफर्ट्स किए, कई रातें जागी और जितनी किताबें मैंने पढ़ी उतनी किताबें ही मेरी मामा ने भी पढ़ी। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं MBBS में ही जाऊंगी और इंशाल्लाह पाक आर्मी ज्वाइन करूंगी। सेकंड पोजीशन हासिल की है और बेस कामयाबी का क्रेडिट मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे असातिज़ा की मेहनत है और हमारे प्रिंसिपल साहब की मेहनत है, हमारा इदारे की मेहनत है। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनके कायम करदा इस इदारे की वजह से आज हम इस काबिल हो पाए। बहुत अच्छी फीलिंग है, सब अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद पेरेंट्स, फैमिली और टीचर्स, सब टीचर्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शुक्र है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं CSS का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBBS डिग्री। साइंस ग्रुप बॉयज़ में 1199 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अक़लियती तालिब इल्म ओंकार सिंह का कहना है कि वो मुस्तकबिल में वालिद की तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ शायद उन्हीं की वजह से हूँ। उसके बाद अपने वालिदैन और उसके बाद असातिज़ा की मेहनत, उनके कोऑपरेशन की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। लाहौर के सरकारी स्कूल से वाहद तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल बेग ने 1112 नंबर लेकर आर्ट्स बॉयज में दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद बिलाल और आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा ईमान फातिमा और फातिमा अब्दुल समद का कहना था कि वो मुस्तकबिल में IT के शोबे में दाखिला लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। पोजीशन लेने की एक तो बहुत खुशी है, दूसरा ये कि चाहे बेशक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से हो या प्राइवेट से हो, जो पोजीशन है और जो उसकी स्टडीज़ हैं वो उसकी अपनी स्टडीज़ के ऊपर है। आप ये नहीं कहेंगे कि जो प्राइवेट में पढ़ता है या गवर्नमेंट में पढ़ता है या किसी कम स्कूल में पढ़ने वाला पोजीशन नहीं ले सकता, तो ये बात नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड में दाखिला लिया, तो इंशाल्लाह इंजीनियरिंग के आगे फील्ड के हिसाब से देखूंगा कि उस वक्त क्या है, इंशाल्लाह इंजीनियर ही बनूंगा। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में सेकंड पोजीशन ली है, मेरे 1166 मार्क्स है एंड मैं बहुत रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन एक साथ लेकर चल रही हूँ, तो मैं फ्यूचर में आलिमा बनना चाहती हूँ। 1150 मार्क्स सिक्योर किया है और मैं डुअल स्टडी कर रही हूँ दरस निज़ामी भी, और मैं आगे IT के स्कोप में जाऊँगी। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 1-1 लाख इनाम और लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। कैमरा टीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। सार्फिन पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिलों की मद में अरबों का इजाफी बोझ डालने का फैसला, 2 अरब 35 करोड़ से माही एडजस्टमेंट की मद में इजाफी वसूली की जाएगी। लेस्को ने नेपरा से रजू कर लिया। दरख्वास्त दायर अप्रैल से जून तक कैपेसिटी चार्जेस, ईंधन की कीमतों पर इजाफा मांगा गया है।
सारिफीन पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। लेस्को ने अरबों रुपए का इजाफी फोर्स डालने के लिए नेप्रा से रुजू कर लिया। कंपनी ने 2 अरब 35 करोड़ रुपए सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफी वसूली के लिए नेप्रा में दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल से जून तक बिजली की पैदावार और फरोख्त में फर्क होने पर इजाफा मांगा गया है। दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल से जून तक कैपेसिटी चार्जेस, ईंधन की कीमतों पर इजाफा मांगा गया, जिसमें नेट मीटरिंग सारिफीन का सिस्टम पर असर, ट्रांसमिशन चार्जेस शामिल हैं। दस्तावेजात में वाज़ेह किया गया है कि घरेलू सारिफीन ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 8%, कमर्शियल सारिफीन ने 7% बिजली का कम इस्तेमाल किया। लेस्को में मजमूई तौर पर 4% तक कम बिजली इस्तेमाल की। बिजली की फरोख्त कम होने से फी यूनिट कीमत में इजाफा हो जाता है। सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी होने या ना होने का फैसला नेप्रा करेगी। छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। नेप्रा ने सोलर रेगुलेशंस में तरमीम कर दी है। 25 किलोवाट तक बिजली पैदा करने की सहूलत पर इस्तिस्ना। सार्फिन को नेप्रा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। मुतलका बिजली तकसीम कार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दिया गया है। 25 किलोवाट तक की बिजली पैदा करने वाले सोलर सार्फिन को नेप्रा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। मुतलका बिजली तकसीम कार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार होगा। छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। नेप्रा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेप्रा हुकाम के मुताबिक बजरिया तरमीम कवायद में इजाजत के साथ मंजूरी का लफ्ज भी शामिल किया गया। बाज़ तकाज़ों को काबिल इतलाक होने की सूरत में मशरूत कर दिया गया। नेप्रा हुकाम का कहना है कि तरमीम का मकसद कारोबार में आसानी, तकसीम शुदा बिजली की पैदावार को फरोग देना है। तरमीम का मकसद पाकिस्तान को साफ तवानाई की तरफ मुंतकली में मदद करना है। इकदाम से सोलर सिस्टम और दीगर काबिल तजदीद तवानाई ज़राए को फरोग मिलेगा। अपना खेत अपना रोजगार के लिए 60,000 उम्मीदवार अहल करार। पंजाब में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्ती की मंजूरी। लिटरेसी डिपार्टमेंट को वजीर तालीम के मातहत करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत कमीदान का इजलास हुआ। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान किया गया है। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 1,71,000 अफराद ने अप्लाई किया। 60,000 अहल करार पाए। सूबे भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को भर्ती की मंजूरी मिल गई। लिटरेसी डिपार्टमेंट को महकमा एजुकेशन से मुंसलिक किया जाएगा, जो वजीर तालीम के मातहत होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 36वें इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस में भर्तियों के रुझान के लिए खसूसी रियायती पैकेज दिया जाएगा। कच्चा के इलाके में पुलिस के लिए असलहा, दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब की मंजूरी मिल गई। कच्चा एरिया में तैनात नफरी के लिए हार्ड एरिया अलाउंस और शहीद पैकेज देने के लिए कवायद में नरमी की मंजूरी मिल गई। वजीर आला मरियम नवाज ने सूबा भर में सरकारी दुकानों के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला ने पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील तक इलेक्ट्रो बस पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आला पंजाब ने दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों, मकामी इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई जरूरी है। काबीना इजलास में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो चुकी है और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त के लिए किया गया है। वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ा दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपया 21 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर कर दी है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार रखी गई। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी 5 रुपये फी लीटर आयद कर दी है। आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल और पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ा दी है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपया 21 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार रखी गई है। मार्केट में महंगाई का जिनापे से बाहर ब्रायलर गोश्त की कीमतों में तेजी बरकरार है। एक दिन में फिर 21 रुपये किलो महंगा, नई कीमत 475 रुपये किलो तक पहुंच गई। घी और ऑयल 490 से 690 किलो तक फरोख्त होने लगे।
चावल, मसाला जात और दीगर अशाक की कीमतें भी सार्फिन की पहुंच से बाहर हैं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत में 21 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुर्गी का गोश्त 475 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। साफी गोश्त भी छठी सेंचुरी की जानिब गामजन है और 575 रुपए किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 300 रुपए, होलसेल रेट 314 रुपए, जबकि परचून कीमत 328 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल 490 से 690 रुपए फी किलोग्राम, चावल 320 से 580 रुपए फी किलोग्राम, जबकि चाय पत्ती 1800 से 1950 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। इस तरह गर्म मसाला जात, LPG और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदनी में महंगे राशन, LPG और दीगर जरूरियात जिंदगी पूरी करना नामुमकिन होता जा रहा है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी, सरकारी नरखों पर फराहमी और प्राइस कंट्रोल के मौसर निजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। पंजाब में 54 अरब रुपए का गैर मुल्की फंड लैब साल 2026-27 के दौरान फंड दोबारा बहाल करने की तजवीज़। PND बोर्ड ने दोबारा फंड्स बहाली की दरख्वास्त करती है। 30 जून को लैब्स होने वाले फंड्स सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए दोबारा काबिल इस्तेमाल होंगे। पंजाब में 54 अरब रुपए का गैर मुल्की फंड लैप्स हो गया। माली साल 2026-27 के दौरान 54 अरब का फंड दोबारा बहाल करने की तजवीज दी गई है। PND बोर्ड ने दोबारा फंड्स की बहाली की दरख्वास्त कर दी। 30 जून को लैप्स होने वाले फंड सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए दोबारा काबिल इस्तेमाल होंगे। बैनुल अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के ताउन से जारी मंसूबों के लिए फंड दिया गया था। फंड्स की री ऑथराइजेशन और रीवैलिडेशन की मंजूरी तलब कर ली गई। चेयरमैन PND बोर्ड के हुकूमत से जारी तरक्याती प्रोग्रामों के फंड्स बहाल करने की सिफारिश है। आलमी माली मुआवनत से जारी मंसूबों के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी लाजमी है। हुकाम का कहना है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए लैब शुदा फंड बहाल करके इस्तेमाल किया जाएगा। चॉकलेट्स, टॉफियाँ, कैंडीज और दीगर छोटी कन्फेक्शनरी मसनूआत तैयार करने वाले होशियार हो जाएं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने सेल्स टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए प्रिंटिंग शराइत से मुतल्लिक अहम वजाहत जारी करते हुए मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान के लिए नई हिदायत जारी करती हैं। चॉकलेट्स, टॉफियां, कैंडीज और दीगर छोटी कॉन्फेक्शनरी मसनूआत तैयार करने वाले होशियार हो जाएं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने सेल्स टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को मजीद मौसर बनाने के लिए प्रिंटिंग शराइत से मुतल्लिक अहम वजाहत जारी करते हुए मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कंदगान के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। चॉकलेट्स, टॉफियां, कैंडीज और इसी नौयत की दीगर कन्फेक्शनरी मसनूआत पर रिटेल कीमत और सेल्स टैक्स की रकम वाज़िह तौर पर दर्ज करना लाजमी होगा। FBR के मुताबिक महदूद प्रिंटिंग स्पेस रखने वाली कॉन्फेक्शनरी मसनूआत की सूरत में रिटेल कीमत और सेल्स टैक्स की रकम हर इनफरादी पीस के बजाय 100 अदद तक पर मुश्तमिल पैकेज पर प्रिंट या एम्बोस की जा सकेगी। ये रियायत सिर्फ उन मसनूआत पर लागू होगी जिनकी ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत फी अदद 5 रुपए से जायद ना हो। कमीशन के मुताबिक पैकेज पर दर्ज की जाने वाली रिटेल कीमत और सेल्स टैक्स की मालूमात वाज़ेह, नुमाया और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली और मिट ना सकने वाले अंदाज में दर्ज करना लाजमी होगा। FBR का कहना है कि ये वजाहत इंतहाई छोटे रैपर्स पर मालूमात प्रिंट करने में सनत को दरपेश अमली मुश्किलात के पेशे नजर जारी की गई है। ताहम सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत मुकर्ररा तमाम लाजमी प्रिंटिंग स्पेस फैक्शनरीज पर मुकम्मल अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। मॉनसून में जले और खराब मीटर्स तब्दील करने का फैसला। खराब मीटर्स को EMI के बजाय स्टैटिक मीटर से तब्दील किया जाएगा। लेस्को ने डिफेक्टिव कोड के हामिल कनेक्शन पर सिंगल और 3 फेस मीटर्स जारी करती हैं। मीटर्स तब्दील होने से सार्फिन को औसतन बिल्स जारी नहीं होंगे। लेस्को ने मॉनसून सीजन में जलने और खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स तब्दील करने का फैसला कर लिया। डेफ्टो कोड के हामिल कनेक्शंस पर सिंगल और 3 फेज मीटर्स जारी कर शहर समेत मजाफात में जलने और खराब होने वाले मीटर्स को AMI के बजाय स्टैटिक मीटर से तब्दील किया जाएगा। जराये ने बताया कि 2 माह तक डेफ्टो कोड लगने वाले कनेक्शंस के मीटर्स तब्दील होंगे। मीटर्स तब्दील करने के बाद सार्फिन को औसतन बिल्स जारी नहीं होंगे। इस वक्त डेफ्टो मीटर्स के हामिल कनेक्शंस को औसतन बिल्स जारी किए गए हैं। LDA का 13 साल कमर्शियल ऑडिट ना करवाने का इंकशाफ। 2013 से 2026 तक बगैर कमर्शियल ऑडिट अखराजात तरक्याती मंसूबे रिकवरियों की शफाफियत पर सवाल उठने लगे।
तरक्याती इदारे ने हुकूमत से 13 बरसों के कमर्शियल ऑडिट करवाने की इजाजत तलब कर ली। एलडीए में 13 साल से कमर्शियल ऑडिट नहीं हुआ। 2013 से 2026 तक बगैर कमर्शियल ऑडिट अखराजात, तरक्याती मंसूबों और रिकवरियों की शफाफियत पर सवाल उठने लगे। एलडीए ने हुकूमत पंजाब से 13 सालों के कमर्शियल ऑडिट कराने की इजाजत मांग ली। एलडीए ने कमर्शियल ऑडिट कराने के लिए मंजूरी की समरी अरसाल कर दी। कमर्शियल ऑडिट ना होने से एलडीए में होने वाली मुबैना तौर पर संगीन बेज़ाब्तियों का एहतसाब नहीं हो सका। आमदन और अखराजात का मवाजना, शफाफ अदायगियां, मंसूबों में जायजा फंड्स के अखराजात का सही तायन भी नहीं हो सका। एलडीए रिकवरी, वसूलियों में नाकामी और जिम्मेदारान की दुरुस्त निशानदही भी कमर्शियल ऑडिट से हो सकेगी। एलडीए का आखिरी कमर्शियल ऑडिट 2013 में हुआ था, जिसके बाद मुबैना तौर पर अहम जिम्मेदारी अदा नहीं की गई। कमर्शियल ऑडिट के लिए ऑडिटर का इंतखाब मंजूरी के बाद कवायद के मुताबिक हो सकेगा। शहर में मरकजी अहम शाहराहें तारीकी में डूबी हुई हैं। उन्हीं में मादरे मिल्लत रोड भी है, जहां पर वाक़या स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता 3 साल से बंद पड़ी हैं, जो कि मसाइल की वजह बन रही हैं। शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने की अपील की है। मज़ीद जानते हैं आतियाना से। जी आतिया। शहर के अहम शाहराहें तारीकी की नज़र हुई हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादरे मिल्लत रोड पर, जहाँ पर गुज़श्ता कई सालों से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। इस हवाले से बताया यही जाता है कि ये यहाँ पर इस सड़क पर जो है वो पोल नस्ब हैं, लेकिन चूँकि ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं लेकिन उन पर रोशनी नहीं है। न सिर्फ मादरे मिल्लत रोड, अमूमन बहुत सारे शहर की बड़ी अहम शाहराहें देखने को मिलती हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वहाँ लाइट्स बंद पड़ी होती हैं, जो कि रात के औकातकार में ख़ास तौर पर न सिर्फ खौफनाक मंजर पेश करती हैं बल्कि जो है वो तारीकी के बायस हादसात की बड़ी वजह भी बनती हैं। तो मादरे मिल्लत रोड भी उन्हीं सड़कों में से एक है जहां पर रात के औकातकार में तारीकी के बायस हादसात होना जो है वो मामूल बन चुका है। अमूमन ख़ास तौर पर जब मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से बात करें तो उनका ये मौक़िफ़ होता है कि रात की तारीकी में अमूमन कोई बड़ा गड्ढा जो है वो नज़र नहीं आता है, चूँकि अंधेरे में डूबी हुई सड़कें जो हैं वो ही वजह बनती हैं इन बड़े हादसात की। तो यही मुतालबा किया जा रहा है मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका इंतज़ामिया से कि स्ट्रीट लाइट्स का जो शोबा है इस पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। मजंग जनाज़गा मुस्लिमगंज के इलाके में गुज़श्ता 48 घंटों से बिजली बंद है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। मुस्लिमगंज का इलाका है मजंग जनाज़गा, जहां पर गुज़िश्ता 48 घंटों से बिजली की बंदिश जारी है। ट्रांसफार्मर नहीं है और बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और इस पूरे इलाके में जहां पर बहुत बड़ी आबादी है वहां पर लोग जो हैं वो परेशान बैठे हैं इस अंधेरे में, घरों से बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बिजली आएगी। वापडा हुकाम से रब्ता करते हैं तो कोई रब्ता नहीं करता, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज मजबूरन ये लोग बाहर निकले हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। सर क्या मसला आ रहा है, कितनी देर हो गई बिजली? सर सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई है, तो अहले इलाका वाले सारे परेशान हैं, बच्चे घरों से बाहर हैं और फैमिलियाँ जो उनसे हैं वो परेशान हैं। कंप्लेन वगैरह की है? हाँ जी, हमने कंप्लेन भी किया है, कोई भी नहीं आ रहा। घर में बीमार हैं, बुजुर्ग, बच्चे, गर्मी से हर बंदा परेशान है। घंटे बैठे रहे और अभी भी यही सूरत हाल है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी हल्के ख़वातीन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और लेवी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान की शिरकत पेट्रोल की कीमत को फौरी तौर पर 225 रुपये मुकर्रर करने का मुतालिबा किया है। मसनूआत की बढ़ती कीमतों और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने खुसूसी शिरकत की। पेट्रोल की कीमत को फौरी तौर पर 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालिबा कर दिया। वहदत रोड पर हल्का ख़वातीन के एहतजाज से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का कहना था कि आवाम से फी लीटर पेट्रोल पर 125 रुपये भत्ता वसूल किया जा रहा है। 7 अगस्त को करतबा चौक पर तारीखी एहतजाज होगा। कारकुनान पुरअमन रहेंगे। अगर हुकूमत ने कोई रुकावटें डाली तो वो खुद जिम्मेदार होगी। पेट्रोलियम लेवी है, ये पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल की कीमतें ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है। घर की औरत जानती है कि उसका गुजारा किस तरह से होता है। ये पेट्रोलियम लेवी दर हकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है, भत्ता है। इंशाअल्लाह 7 अगस्त को 4 बजे से हम पूरे पाकिस्तान के 510 मुकामात पर
इंशाअल्लाह सड़कों को बंद करेंगे। सेक्रेटरी जनरल हल्का खवातीन पाकिस्तान डॉक्टर हुमैरा तारिक का कहना था कि आज गरीब के लिए सूखी रोटी खाना मुश्किल हो गया है। 53% अवाम बुनियादी तालीम से महरूम हो चुके हैं। हर पाकिस्तानी अब ज़हनी मरीज बन चुका है। वक्त में जबकि सारी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, वो अवाम के हुकूक के लिए बाहर निकली है और उसके साथ उसकी औरत जो कभी भी सड़क पर बिला वजह नहीं निकलती, वो भी बाहर निकली है अपने हुकूक की खातिर, अपने बच्चों की हुकूक की खातिर। जमात इस्लामी की हल्का खवातीन के एहतजाज में बुजुर्ग खवातीन ने व्हील चेयर्स पर शिरकत की। मुजाहिरीन ने पेट्रोल में रिलीफ और महंगी बिजली के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। IG पंजाब ने 17 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। इब्रार अहमद लाहौर SPU में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात, मुनव्वर हुसैन को SDPO सदर बहावल नगर तैनात किया गया। आबिद जावेद को फोर्ट अब्बास बहावल नगर का SDPO तैनात किया गया है। अमीर नासिर जावेद को SDPO 18 हज़ारी जंग तैनात किया गया। मोहम्मद नासिर गौरी SDPO सदर रहीम यार खान तैनात। कामरान जहूर को SDPO कोतवाली फैसलाबाद तैनात किया गया। मुस्तफ़ा कमाल को SDPO सदर बखर तैनात किया गया है। मोहम्मद आसिफ खान SDPO सांगला ननकाना साहब तैनात। अजहर हुसैन को SDPO हासिलपुर बहावलपुर। बशीर अहमद को DSP मुजफ्फरगढ़ हाईवे पुलिस तैनात किया गया। मंसूर बिलाल को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद आमिर वहीद DSP फैसलाबाद इन्वेस्टिगेशन 4 तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन लाहौर ने 8 अगस्त को होने वाली मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सदर नबील महमूद तारिक ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात ना माने तो वो 10 अगस्त को अपने लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर ने 8 अगस्त को होने वाली मुल्क की हड़ताल की हमायत का ऐलान कर दिया। सदर नबील महमूद तारिक कहते हैं कारोबार बंद करना नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की तरक्की का पहिया चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स आज परेशान हैं। महकमा कस्टम, हाईवे अथॉरिटी, टोल प्लाजा कारपोरेशन, पीरा फोर्स, माहौलियात समेत दर्जनों महकमे टैक्स की तलवार लिए पीछे पड़े हैं। नबील महमूद तारिक कहते हैं हालात ऐसे बन गए हैं कि मजबूरन मुल्क की हड़ताल की तरफ जाएं। टैक्स देना चाहते हैं, कोई सिस्टम तो बनाएं। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात ना माने तो 10 अगस्त को अपने लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत की जानिब से बनाई गई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर नबील महमूद तारिक का कहना है कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात पर मबनी पंजाब और वफाकी हुकूमत को 13 नकाती चार्टर पेश कर दिया। लाहौर में AC कैम्प खत्म करके पुराने परमिट सिस्टम को बहाल किया जाए। परमिट का इख्तियार जिली सतह पर दिया जाए। चलानों के निज़ाम में इस्लाहात की जाए। कार्गो पर आयद सालाना इजाफी और गैर जरूरी टैक्स खत्म किए जाएं। टोकन टैक्स में 300% इजाफा फौरी वापस लिया जाए। अगर गवर्नमेंट ने इनके जायज मुतालबा तस्लीम ना किए तो पीर वाले दिन हम अपना दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भी इसका हिस्सा बनेंगे और अपना अनाउंस करेंगे और पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान उसके साथ जाम होगा, बंद होगा। मैं हुकाम बाला से, मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी ट्रांसपोर्टरों को इंगेज करें, उनके साथ बैठें, उनके मसाइल सुनें, जायज मसाइल हैं और उसका फौरी हल निकालें ताकि मुल्क का पहिया चलता रहे। बेरोजगारी पहले है, लोग पहले परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को हिरासा करना बंद किया जाए। सेक्रेटरी RTA की जानिब से रूट परमिट और पार्किंग के निजाम को आसान बनाया जाए। एंटी ओवरलोडिंग मुहिम के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। NHA की जानिब से मोटरवेज पर भारी टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए और 30 जून 2024 की शरह बहाल की जाए। टोल प्लाजा को फौरी वापस करने का मुतालबा करता हूँ, इसको खत्म करने का मुतालबा करता हूँ। जब आप टोकन टैक्स ले रहे हैं फिर आप उसमें रोड टैक्स शामिल है। अगर आपने टोकन टैक्स लेना, टोल टैक्स लेना है वो आप टोकन टैक्स में शामिल करें और ये जो बदमाशी है टोल प्लाजा वालों की, इसको खत्म किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स पर आए टैक्सों और हेरेसमेंट का खात्मा किया जाए। एक्सेल लोड पॉलिसी में शफाफियत लाई जाए और वेट प्रोटेक्शन से मुतालिक मसाइल हल किए जाए। रोजाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला खत्म करके कीमतें मुस्तहकम की जाएं। कम से कम 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करके उसे 2.5% तक लाया जाए। टोकन टैक्स में 300% इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मोटरवेज पर टोल टैक्स 30 जून 2024 की सतह पर लाने का भी मुतालबा किया गया। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। बच्चों की बीमारियों के इलाज की गाइडलाइंस का मंसूबा लॉन्च। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज अपना पीडियाट्रिक्स का इश्तराक। VC प्रोफेसर मसूद सादिक की ब्रीफिंग।
यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज ने बच्चों की बीमारियों के इलाज की मकामी गाइडलाइंस तैयार करने का मंसूबा लॉन्च कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, पाकिस्तानी नजात अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम अपना पेडियाट्रिक्स और पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से बच्चों की बीमारियों की मकामी गाइडलाइंस मुरतब करने का आगाज किया गया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, सदर अपना पेडियाट्रिक्स डॉक्टर सफदर सुल्तान खान, डॉक्टर आमिर इमदाद, प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम, प्रोफेसर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर जुनैद रशीद, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर समिया ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने कहा, बच्चों के इलाज की मकामी गाइडलाइंस वक्त की अहम जरूरत है। नीड ऑफ द आवर था और इसका आई थिंक मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि अपना पीडियाट्रिक्स के साथ और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के साथ हमने एक ट्राईलेटरल एग्रीमेंट साइन किया और हमने ये फैसला किया कि हम अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपने सेटअप के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी और अपने बच्चों के बैकग्राउंड के हिसाब से हमें लोकल गाइडलाइंस डेवलप करनी है। इसका बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होगा। एक तो इलाज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसमें हमने इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो किया और डॉक्टर आमिर इमदाद जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहे थे अपना पीडियाट्रिक्स की तरफ से, वो इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस बनती हैं उनके भी मेंबर हैं। अपना पीडियाट्रिक्स के सदर डॉक्टर सफदर सुल्तान खान ने कहा कि मकामी गाइडलाइंस बच्चों के बेहतर इलाज मुआवजे में इंतहाई मुआविन साबित होंगी। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है, दूसरा इसका हमारे बच्चों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा डाउन द रोड इंशाल्लाह। और हमारा प्लान ये है कि हम इसको हर साल इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस एक मैग्नेट के तौर पे काम करेगी, इंस्पायर करेगी एकेडमिक एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी और उसका फिर डाउन स्ट्रीम जो है हेल्थ केयर डिलीवरी पे असर पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग थिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। एमडी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल में आने वाले बच्चों की कॉमन बीमारियों की गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। कॉमन बीमारियां हैं, इमरजेंसीज हैं, उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो इसमें बच्चों की शुगर जो है वो ख़राब होती है, मिर्गी जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कह रहे होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और इस तरीके से सांस की बीमारियाँ जिसको हम ब्रोंकियल एस्मा कह रहे होते हैं। तो ये 6 टॉपिक हमने सिलेक्ट करके इस बार इनकी गाइडलाइन मुरतब की हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम चूंकि ये सालाना इवेंट होगा तो इसको अगले इवेंट में शामिल करें। जनरल सेक्रेटरी पीडियाट्रिक्स सोसाइटी डॉक्टर मोहसिना नूर इब्राहिम ने कहा कि मरहलावार बच्चों की तमाम बीमारियों की गाइडलाइंस मुरतब की जाएंगी। तो इस पे बहुत अरसे से सोचा जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा प्रैक्टिकली गाइडलाइंस इमरजेंसी की आई हैं। इसका फ़ायदा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान में कहीं पर सिस्टम्स हैं मेडिकल जैसे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हैं और कहीं पर कोई सिस्टम नहीं है। तो ये गाइडलाइंस जब आएंगी तो बच्चा कहीं भी जाए, चाहे वो एक दूर गांव में जाए, चाहे वो एक बड़े शहर के अच्छे हॉस्पिटल में जाए, तो उसको वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिलेगा। और इंशाल्लाह फिर ऑब्वियसली हम इसके लिए भी काम करेंगे कि वो तमाम चीज़ें मौजूद भी हों। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर समिया ने बताया कि मकामी गाइडलाइंस की तैयारी के हवाले से पहली कॉन्फ्रेंस 7 और 8 अगस्त को चिल्ड्रन अस्पताल में मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुल्क भर से 500 से ज़ायद माहिरीन अमराज अतफाल शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा ब्लड पाकिस्तान एक्सपो का आगाज़ हो गया है। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की है। एक्सपो सेंटर में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा बिल्ड पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में आबाद के चेयरमैन अवैस थानवी, फरहान अनीस, अब्दुल करीम, SM नबील, खुर्शीद आलम, अदील कुरैशी, अहमद यार खान समेत तामीराती शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। एक्सपो में तामीराती सनत से वाबस्ता 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए हैं, जहाँ जदीद तामीराती मटीरियल, स्टील, स्ट्रक्चर, मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जा रही है। नुमाइश में शरीक अफराद ने जदीद तामीराती रुझानात, माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुताल्लिक मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ये एग्जीबिशन बहुत बेहतर है और ये होती रहनी चाहिए और इसीलिए आबाद जो है वो इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट करती है। हम ऑल द वे कराची से आए हैं सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि जब हम कराची से आ सकते हैं तो जो लाहौर वाली जो हमारे बिल्डर हजरात हैं वो भी आएँ और इन चीज़ों को
प्रमोट करें। चेयरमैन आबाद अहमद अवैस थानवी का कहना था कि बिल्ड पाकिस्तान एक्सपो तामीराती शोबे में सरमायाकारी के फरोग, कारोबारी मौके पैदा करने और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। बिल्ड पाकिस्तान एक्सपो के ऑर्गेनाइजर फरहान अनीस ने कहा कि बिल्ड पाकिस्तान एक्सपो तामीराती सनत में जदीद रुझानात और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म साबित होगी। टोटल यहाँ पे 200 स्टॉल्स मौजूद हैं। ये हम 20वां एडिशन कर रहे हैं बिल्ड एशिया का। इससे पहले 19 एडिशन जो हैं ये कराची में हुए हैं। अब पंजाब में क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बेहतर हो रही है। 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों, सनतकारों और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्किल है। कैमरा टीम टीपू मुनीर के साथ अली हसन, सिटी 42। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में स्प्रिंग 2026 थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। स्कूल ऑफ डिजिटल एंड सिनेमैटिक आर्ट के 19 तलबा ने अपने फाइनल मंसूबे पेश किए। टीवी, गेम डिजाइन और एनिमेशन डिजाइन के तलबा ने अपने थीसिस नुमाइश के लिए पेश कर दिए। मंसूबों में फिल्में, एनिमेशन, गेम और दीगर तख्लीकी काम शामिल थे। तलबा ने अपने थीसिस के जरिए मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया, जिन्हें शुरा ने भरपूर दिलचस्पी से देखा। मैंने बनाया जो है वो श्लोक नाम की एक गेम बनाई है। श्लोक बेसिकली हमारी ज़बान में एक मिथिकल कहानियों को बोलते हैं और मेरा योनरा वो है मिथिकल एंड कल्चर फोकलोर एक्शन एडवेंचर गेम है। और ये टू प्रमोट द मिथिकल स्टोरीज या टू प्रिजर्व द मिथिकल स्टोरीज ऑफ चित्राल के बारे में पूरा एक गेम का योनरा है। सोसाइटी में एक काफ़ी ये सीरियस इशू है बिजली चोरी का, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी एनिमेशन के थ्रू, ये कॉमिक स्टोरी है तो मैं अपनी एनिमेशन के थ्रू ऑडियंस को एंटरटेन भी करूं। सो एक ये मैसेज भी जाए एंड देन दूसरा ये कि जो मूवी में कैरेक्टर है वो पकड़ा जाता है पुलिस वाले के थ्रू, वो बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो एक ये मैसेज भी दिया जाए कि बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए। आई एम फ्रॉम एनिमेशन डिज़ाइन। जो मेरा थीसिस है उसका नाम है कठपुतली और ये जो है ये रेप के ऊपर है और इस बारे में कि विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है और दूसरा कि इंसान को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, इस चीज़ पर बोलना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ से डर के, खुदा न खास्ता आपके साथ हुआ है और आप डर के बैठ जाओगे तो ये साइकिल रिपीट होगा, आपको इस साइकिल को तोड़ना है। नुमाइश में तुलबा की कई माह की मेहनत, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतें नुमाया रहीं। इस मौके पर उस्ताज़ा, तुलबा और मेहमानों ने मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया और नौजवान तख्लीककारों की काविशों को सराहा। हमारे 6 बच्चों ने थीसिस डिस्प्ले एग्जीक्यूट किया एंड दैट इज गॉन too much awesome for me. Yes, it is a privilege that बच्चे यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं और क्रिएटिव काम करते हैं और वो डिस्प्ले करते हैं। तो इंस्टीट्यूट के लिए यही एक एनर्जेटिक चीज़ होती है जो इंस्टीट्यूट को डिस्टिंग्विश करती है। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में मुनक्किद होने वाली थीसिस नुमाइश ने नौजवान फनकारों और डिजाइनर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका फराहम किया। कैमरामैन राना अजहर के साथ मरियम अजहर, सिटी 42। जश्न आज़ादी की आमद है, शहर भर में तैयारियां अरूज पर हैं। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। जश्न आज़ादी की आमद है और ऐसे में शहर के मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर जो है वो आज़ादी स्टॉल्स कायम हो चुके हैं। शहर के जो मुख्तलिफ आज़ादी स्टॉल्स हैं यहाँ पर सरसब्ज रंगों की बहार है। बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। फ्लैग्स यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं, बैंड्स ख़रीदे जा रहे हैं, झंडियाँ यहाँ पर ख़रीदी जा रही हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वापडा टाउन राउंड अबाउट पर हम मौजूद हैं, फैमिली से बात करते हैं। बच्चों मुझे बताइएगा क्या ख़रीदा है आपने जश्न आज़ादी के लिए? मैंने एक फ्लैग खरीदा है, एक मैंने बैग खरीदा है और एक ये और एक बाजा और इयरिंग्स। खरीदारी आपकी मुकम्मल हो गई है या मजीद कुछ खरीदना है अभी? आप हो गई है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जी, अपने मुल्क के बारे में बताएं कि हम कब आज़ाद हुए थे और हमें जो अपनी आज़ादी के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, हम तो इसको बताते हैं बच्चों को। और ये जैन अल्फ़ा है, जैन अल्फ़ा को तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बताएं कि ये पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके साथ ही हमारी ज़िंदगी है। आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। अंजुमन ताजरान सिटी टावर गुलबर्ग में प्रोग्रेसिव ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदर इंजीनियर खालिद उस्मान वक्त के हमरा सिटी टावर गुलबर्ग पहुंचे, जहां चेयरमैन सिटी टावर उमर शेख, सदर अब्बास खान और अंजुमन ताजरान सिटी टावर गुलबर्ग के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। वक्त में सीनियर नायब सदर मलिक अली, नायब सदर आबिद मीर, जनरल सेक्रेटरी मोहसन बशीर भी मौजूद थे। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का इजाफ़ वर्चुअल बॉडी डिस्कशन मुतारिफ करवाने वाला पहला इदारा बन गया है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफसल ने जदीद डिजिटल एडनॉटमी लैब का इफ्तिताह किया। मेडिकल तालीम के मायार को बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए 15 मिलियन रुपए की मालियत से जदीद
ڈیجیٹل اناٹمی ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا گیا، جہاں میڈیکل کے طلباء جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے انسانی اعضاء کی ساخت، افعال اور پیچیدہ طبی طریقہ کار کی عملی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ صدر منٹگمری روڈ، ایبٹ آباد اور عبدالکریم روڈ اعجاز مشتاق بٹ کی جانب سے ایگزیکٹو باڈی اور مارکیٹ تاجروں کے اعزاز میں شائع۔ تقریب میں تاجروں اور دکانداروں نے بھرپور شرکت کی۔ لاہور چیمبر الیکشن تیاریوں کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ طباق ریسٹورنٹ لکشمی چوک میں منعقدہ تقریب میں سرپرست اعلیٰ منٹگمری روڈ ٹریڈر نشان علی، ایگزیکٹو باڈی ممبر اور جنرل سیکرٹری پیٹما سید احمد بخاری شریک ہوئے۔ اسپورٹس کلب یو اے کی رکن صابرہ علی کے اعزاز تقریب، آرڈر ٹاؤن ویمن فٹ بال کلب کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صابرہ علی نے فٹ بال کا آغاز ایم ٹی ایف سے کیا تھا۔ سے تعلق رکھنے والی صابرہ علی الاہلی فٹ بال کلب یو اے ای کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ صابرہ علی نے فٹ بال کا آغاز ایم ٹی ایف اے سے 3 سال کی عمر میں کیا۔ کلب پہنچنے پر ساتھی فٹ بالرز اور کلب آفیشلز نے استقبال کیا۔ صابرہ علی کا 2022 میں یو اے ای کی الاہلی کلب سے معاہدہ ہوا۔ صابرہ علی نے فیفا ڈی او ایف اے لیگ میں سب سے زیادہ گول کیے۔ صابرہ علی نے یورپی کلب کی نمائندگی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرا یہاں پہ آ کے بہت اچھا فیل ہوا کہ سب اتنا اسپیشلی مجھے ٹریٹ کیا، اور میرا ایم ہے کہ میں کوئی بھرے یورپین کلب سے کھیلوں یا کوئی پاکستانی ٹیم اگر وہ زیادہ آگے جائیں۔ پاکستان میں تو ابھی لو ہے وومنس فٹ بال کا، ان کو زیادہ جتنا وہ بوائز کو ٹریٹ کرتے اتنا ہی گرلز کو کرنا چاہیے، اور مطلب ہائپ ہونی چاہیے فٹ بال کی۔ ابھی تک زیادہ کرکٹ کی لیکن ساری سپورٹس کی ہونی چاہیے۔ ایم ٹی ایف اے کی چیئرپرسن فوزیہ رضوان کا کہنا ہے کہ صابرہ علی بچپن سے ہی محنتی ہیں اور بہترین فٹ بالر کے طور پر اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ صابرہ ہمارے پاس جب 3 ایئرس کی تھی تب سے کھیلتی تھی، ابھی سٹارٹ اس نے کیا تھا، تو مطلب یہ ان کی رہائش بھی دور تھی اور آتی تھی اور اسکول سے سیدھا، اور مطلب اس کو کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ اپنی مطلب ڈیلی آتی تھی، کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی، اور اسی طرح بچیوں میں شوق پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی کہ ہم بھی کھیلیں اور ساتھ لڑکوں کے ساتھ برابر کھیلیں۔ چیئرمین ایم ٹی ایف اے ویمن ونگ فوزیہ رضوان کی جانب سے صابرہ علی کو خصوصی سوینئر پیش کیا گیا۔ صابرہ علی نے کلب کے دیگر بچوں اور کوچز کے ساتھ ٹریننگ بھی کی۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔